तो मैंने हमारे दोनों बच्चों से ये क्वेश्चन किया था कि इसकी लॉन्जेविटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, इन फैक्टर्स को। अब आप सब ने इन फैक्टर्स को जहन में रख लिया। से the current account has been showing surplus over the past 7 months. ट्रेड अकाउंट बेहतर हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं। इंपोर्ट्स ज्यादा कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स उतनी ऊपर नहीं गई। एक्सपोर्ट्स का ऊपर जाना भी इस वजह से था कि कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज थी, कंपेटिटिव इकोनॉमीज थी, हुआ था। तो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल बायर्स वर इंटरेस्टेड इन आवर कंट्री, आवर प्रोडक्ट्स। हमारी तरफ उनकी तवज्जो हो गई, इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो गई। इंपोर्ट्स गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वाकई डिस्करेज किया इंपोर्ट्स को। तो ये दो फैक्टर्स हैं ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होने के, और दो ही फैक्टर्स रेमिटेंसेस इंप्रूव होने के हैं। रेमिटेंसेस इंप्रूव होने का पहला फैक्टर ये है कि हवाला और हुंडी, बिकॉज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इन द पोस्ट कोविड टाइम्स, हवाला एंड हुंडी वर नॉट द फीजिबल ऑप्शंस फॉर the expatriates to send their remittances to Pakistan. That is why they made use of the legal channel. Secondly, a lot of those expatriates have suffered from unemployment, and because of those layoffs, they have been forced to sell their assets, and the proceeds from the sale of those assets are also coming back to Pakistan as remittances. So these are the two factors. Where did the government do well? They provided a reliable, ये किस लिए एक अट्रैक्टिव फीचर इसमें क्या था, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, इसका एक अट्रैक्टिव फीचर क्या था? इसका एक अट्रैक्टिव फीचर है कि जिस तरह आपको बगैर कोई पैसे दिए आप इस अकाउंट से, बगैर कोई चार्जेस पे किए, आप रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर बुला सकते हैं, मंगा सकते हैं, उसी तरह आप पाकिस्तान से बाहर भी अपना सरमाया, अपने पैसे मूव कर सकते हैं, मेकिंग यूज ऑफ जस्ट एन ऐप फ्रॉम योर स्मार्टफोन। तो दो फैक्टर्स ट्रेड बैलेंस के और दो फैक्टर्स रेमिटेंसेस के हैं। अब मैं पूछूंगा, कोई बच्चा मुझे बताए कि बच्चों अपने माइक्स ऑफ करो। किसी बच्चे का माइक फिर ऑन हो गया है, देख लो सब, माइक किसी का ऑन ना हो। चलो, वुड एनीबॉडी वांट, मैंने अब दो दो फैक्टर्स बता दिए। अब मेरा सवाल वही जो मैंने दोनों बच्चों से पूछा था, आप लोगों से है, आपके ख्याल में ये जो बेहतरी आई है करंट अकाउंट में, ये कितनी ड्यूरेबल लग रही है? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक विल इट सस्टेन? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। सर, हाथ पहले खड़ा करना है, जुबान बाद में खड़ी की है आफाक ने। शफक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम जैसे सलाम। सारे फैक्टर जो सिचुएशन है सारा कोविड की वजह से हुआ है, जो करंट अकाउंट सरप्लस में गया है, तो ये हमारी सिचुएशन ऐसी है में, तो मुझे लगता है जब तक यही कोविड होगा, जब तक ये सस्टेन रहेगी, उसके बाद फिर से वही हालात होंगे। गुड, ठीक हो गया शिजा, और उसके बाद उस्मान। सर जैसे कि हमारे ऊपर FATF वाली सवाल जैसे हमें जो है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना, तो हमें उससे निकलना है ग्रे लिस्ट से, तो इस वजह से अगर तो ये इसको लेके चलेंगे मजीद, तो तब भी हमारा जो है ड्यूरेबल है, अदरवाइज कोविड के जाते ही ये वापस सिचुएशन वैसी ही होगी पहले जैसी। ठीक हो गया। एक मोहम्मद उस्मान ने हाथ खड़ा किया था। जी उस्मान, जी उस्मान।
अनम्यूट करो। लो भाई। Sir, given the current trends, I think prospects are not promising because कि अगर हम दिसंबर में चेक करें तो सर पाकिस्तान को फिर तकरीबन दिसंबर या फेब के मंथ में तकरीबन $2 बिलियन का फिर से डेफिसिट आया है ट्रेड में, जो हमारे पास ट्रेड बैलेंस है उसमें, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो $5 बिलियन तक फिर चली गई थी और जो है एक्सपोर्ट्स सिर्फ $2 बिलियन तक थी, 2 और 3 मेरे ख्याल में। तो ये अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट फिर उसी तरह से डिलीवर नहीं कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि सर अगर हम देखें तो हमें ना इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमारी एक टाइम पे हम एक्सपोर्ट करते थे और बहुत साल पहले जैसे कि हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे और अब हम वापस उसे कितने टन्स जो है वापस इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रेंड देखा जाए तो प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन बट स्टिल चांस है, गवर्नमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको कोविड में दोबारा से अपनी एक्सपोर्ट को रीओरिएंट कर सकती है। चलो अब मुझे ये बताएंगे, कोई बच्चा बताए, आफाक ने तो बता दिया, एनीबॉडी, व्हाट इज, हाउ कैन वी इम्प्रूव FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? उसामा। जी सर। सर इसके 2 से 3 टूल्स हैं जिसके थ्रू हम इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ये है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जितने भी मल्टीनेशनल फर्म्स अगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं उनको आप सूटेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करें। सिक्योरिटी मस्ट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं आपकी कंट्री की वो बेहतर होनी चाहिए। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ना हो कि एक गवर्नमेंट अगर आती है तो वो अपने फ़ायदे के लिए शॉर्ट टर्म प्लान यूज़ करती है, जिस तरह IPPs का केस है। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, ज़ाहिर है मल्टीनेशनल फर्म जब आएंगी इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वो शॉर्ट टर्म तो नहीं होगा, लॉन्ग रन प्रोसेस होगा एक। ठीक आप हो गया। उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, इकोनॉमिक कंडीशंस भी आपकी अच्छी हों, और साथ में आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी साथ लेकर चलें। मल्टीनेशनल फर्म जब कोई भी फर्म अगर आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, जिस तरह इंडिया का सिनेरियो है, वो एक फॉरेन कंपनी को और एक अपनी डोमेस्टिक कंपनी को साथ लेकर चलते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल है हीरो होंडा की। अब होंडा जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड है और हीरो जो है उनकी अपनी डोमेस्टिक कंपनी है, तो वो उसको साथ लेके चलते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी भी जो इंडस्ट्री है वो बिल्डअप होती है। तो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, फाइनेंशियली भी, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं आपके कंट्री की बेहतर हों और डिफरेंट उनको गुड हो गया ठीक है।